This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे। मुतवक्का ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी और इस सिलसिले में सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनियों का वफ्द सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी वफ्द पेट्रोलियम के शोबे और पावर सेक्टर के मुआहदों पर भी दस्तखत करेगा। अलावा ज़ेन फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट के लिए भी मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। माइनिंग, ऑयल, रिफाइनरी, रेलवे के लिए भी तयशुदा मुआहदों के पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पहले मरले में सऊदी अरब से निजी शोबा पाकिस्तान में तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार के खात्मा के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई के इजलास हुआ, जिसमें बिजली की पैदावार और खरीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दी गई। एलामिया में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर ISMO की काबीना से तोसी की जाएगी और इसे कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इजलास में काबीना कमेटी तवानाई को बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्जों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने काम को हिदायत की कि बिजली के शोबे में चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इक़दाम तेज और मौसर बनाए जाएं। बिजली चोरी में मुलव्वस तक़सीम कार कंपनियों के मुलाज़िमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और बिजली शोबे के इस्लाहात चोरी के सद्दबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना जरूरी है ना मजबूरी है। बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना जरूरी है ना मजबूरी है। निजी टीवी को इंटरव्यू में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो, चाहते हैं सबके इत्तफाक राय से आईनी तरमीम लाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जस्टिस फाइज ईसा के दौर में पहली बार हुआ। मौजूदा चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात दूसरे जज से शेयर किए। हम जस्टिस फाइज ईसा और मंसूर अली शाह दोनों का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामान में कहा था कि सबको मिलकर बेहतरी के फैसले लेना चाहिए। पार्लियामान की ऐसी कमेटी बने जहां सबकी नुमाइंदगी हो। साथ बैठने का माहौल बनाते हैं तो PTI की तरफ से खराब किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हमने रात के अंधेरे में करना होता तो एक दिन में हुकूमत बनाते, अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। तोशाखाना टू केस, FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत ने FIA को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिदायत की कि कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हों। जमानत केस में अल्तवा नहीं दूंगा। दौरान समाअत वकील बुशरा PP सलमान सदर ने दलाइल में कहा है कि 19 जुलाई को इस केस का रेफरेंस दायर हुआ। तरमीम केस के फैसले के बाद ये केस FIA के पास मुंतकिल हो गया है। दरख्वास्त गुजार ने इस दौरान जमानत की दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त जमानत भी FIA के पास लग गई। बैरिस्टर सलमान सब्ता ने कहा है कि सितंबर में केस FIA अदालत में जाता है और हैरत अंगेज तौर पर 2 दिन बाद FIA चालान अदालत में पेश कर देती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से हम काफ़ी डिस्टर्ब रहे, वो अल्तवा मांग लेते थे, इसके बाद दलाइल होते हैं और बुशरा बीबी की जमानत मुस्तरद कर दी जाती है। अल सादात ग्रुप रॉचडेल की जानिब से जामिया मस्जिद बिलाल में 10वीं सालाना महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से और पाकिस्तान से आए सनाख्वान मुस्तफ़ा के अलावा कसीर तादाद में उलमा, मशाइख और सादात कराम के अलावा आशिकान मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। खूबसूरत और नूरानी महफिल का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। अल सादात ग्रुप रॉचडेल की जानिब से जामिया मस्जिद बिलाल में 10वीं सालाना महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया बर से और पाकिस्तान से आए सनाख्वान मुस्तफ़ा के अलावा कसीर तादाद में उलमा, मशाइख और सादात कराम के अलावा आशिकान मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैयद कमाल हैदर शाह और सैयद इरफान शाह ने इस खूबसूरत और नूरानी महफिल की मेज़बानी करते हुए तमाम शुरका को खुश आमदीद कहा। सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की इस महफिल में
ثناخوان مصطفیٰ الحاج شہباز قمر فریدی، سید الطاف شاہ کاظمی، قاری جاوید اختر، بلال قادری، علی رضا نوری، احمد رضا جماعتی، عشمت خان، عمران غوث اور ننھے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں پرجوش انداز میں کلام سنا کر حاضرین کے دلوں کو منور کیا۔ کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں۔ آؤ باغے نبی کی بات کریں، کا ذکر کہ یار غارو عمر کا ذکر کرے، ذوالنورینو علی کی بات کرے۔
तमाम महफिल के दौरान शुरका झूमते रहे और हाथों को बुलंद करते हुए आकाए दो जहां से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते रहे। मिलाद की इस महफिल में अल्लामा हज़रत इमरान आसी ने उर्दू और अली हैदर ने इंग्लिश में खिताब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। फरमाया उलूद जिन्हां दियां रातां अपने रब दी बारगाह विच कयाम और सजदे दी हालत विच बीत जांदियां ने। गिरामी कदर हज़रात, कुरान मजीद विच अल्लाह ने फरमाया li तस्कुनु फी, फरमाया असां रात नूं सुकून वास्ते बनाया। असीं दुनियादार ये समझे कि खबर रात अल्लाह ने सौन ले बनाई, पर इन अल्लाह वाले ने दस्या कि रात सौन ले नहीं, रात सुकून ले है। That last night I had the dream of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and in that dream I dreamt that Sheikh Abu Bakr Shibli was present in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood up and greeted them with their utmost respect and then kissed their forehead. And after they kissed their forehead, they sat them beside themselves. Upon hearing this and looking at this scene, Sheikh Abu Bakr bin Mujahid rahimahullah asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that why did you show Sheikh Abu Bakr Shibli so much respect and so much love? Their reply was that after every salah, Sheikh Abu Bakr Shibli would recite so much durood abundantly upon me. So I would like every one of you to please recite durood Pak once again to show your ishq, to show your love that you have of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Maulana. नूरानी महफिल की नकाबत के फ़राइज़ इफ्तिखार अहमद रिजवी ने खूबसूरती से निभाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए शहबाज कमर फरीदी, अल्ताफ शाह काज़मी, राजा मुदस्सिर, हाफिज़ रफ़ाकत, अल्लामा इमरान आसी और इफ्तिखार अहमद रिजवी ने कहा कि आज की इस महफिल में नौजवानों का जम्मे गफ़ीर देख कर दिल इंतहाई खुश हुआ और इस तरह की महफिल सजाने का मकसद भी यही है कि यहाँ बरतानिया में परवान चढ़ने वाली हमारी नौजवान नस्ल के दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर किया जाए। मुल्क कोई भी हो, नौजवान नस्ल खुसूसन अहले इस्लाम कलमा पढ़ने वाले, उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ही उसवा है। जब तक दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ करम और रहमत के साए उन पे रहेंगे। आज बहुत खूबसूरत महफ़िल सादात ग्रुप ने राशदल के अंदर सजाई और ये महफ़िल मशअल राह है हम सब लोगों के लिए, और बिलखसूस जो नौजवान हैं इस उम्मत के, उम्मत मुस्लिमा के, उनके लिए ये बहुत खूबसूरत महफ़िल थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हम अर्ज़ करते हैं कि ऐसी महफ़िलें सजाने वाले इस उम्मत में पैदा होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमें जो मैसेज मिला है उलमा की तरफ से कि मिलाद शरीफ बनाना है, मनाना है और सीरत मुस्तफ़ा को अपनाना है। आज हम जामे मस्जिद बिलाल रॉचडेल में यहाँ हाज़िर हुए हैं और बड़ी खूबसूरत महफ़िल यहाँ पे सादात ग्रुप ने सजाई है। मैं समझता हूँ कि ऐसी महफ़िल के इनेकाद से हम नौजवान नस्ल के किरदार को, उनके अखलाक को, उनकी तामीर शख्सियत को बड़े वाज़े तरीके से उजागर कर सकते हैं। ऐसी महफ़िल में क्या होता है, ऐसी महफ़िल में हम रसूलुल्लाह की सीरत का पैगाम देते हैं और ये सीरत ही है जो हमारे नौजवान नस्ल के लिए ये उसवा हसना है। रॉचडेल बरतानिया में आज नौजवानों का एक जम्मे गफ़ीर देखा तो वो मुझे शेर याद आ कि दर जवानी तौबा कर दर शेवाए पैगम्बरी। तो आज जो नौजवानों में, बरतानिया के बिलखुसूस नौजवानों में जो लगन और इश्क़ मुस्तफ़ा, फिर मैंने मस्जिद में आना जाना और दीन के साथ जो लगन देखी है वो एक बड़ी मुनफरद देखी है। और दुआ है कि वो फरमान मेरे आका का कि बिल्कुल अपनी नौजवानी की ज़िंदगी जो होती है उसको बेहतर बनाओ, क्योंकि हसनैन नौजवान जनतियों के सरदार हैं। तो इसलिए आज मिशन रसूल और मिशन हुसैन यही है कि मैंने आज नौजवानों की कसीर तादाद देखी है जो हुजूर के ज़िक्र के लिए तड़प रहे हैं। माशाल्लाह आज रॉचडेल में बिलाल मस्जिद में हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल सजी और इसमें पूरे यूके से उलमाए मशाइख और सदात कराम तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पे इस सदात ग्रुप ने जो महफ़िल सजाई, यंगस्टर की तादाद आज देखने को बहुत मिली और सभी यंगस्टर ने बड़ा एंजॉय किया। और मकसद महफ़िल सजाने का यही है कि इन यंगस्टर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
اجاگر کی جائے، عشق اجاگر کیا جائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ ان کو بتایا جائے، تاکہ ان ینگسٹر میں محبت رسول، عشق رسول پیدا ہو، تاکہ یہی چراغ جلیں گے تو نبی کا جو پروگرام ہوا ہے بلال مسجد میں، وہ ویری ویری نائس اینڈ ویری ویری nice and very enthusiasm, especially young children in Rochdale, and I'm very impressed by the hosting this event in Bilal Masjid, and I was very thankful to all these communities. السادات گروپ راجڈل کی طرف سے سجائی جانے والی میلاد کی اس روح پرور محفل میں پیر سید رفاقت حسین شاہ بخاری، آستانہ عالیہ چورا شریف سے نعمان حیدر نقشبندی قادری، پیر سید حسنین محبوب گیلانی وارسی، پیر سید صداقت شاہ نقیبی اور پیر سید جلیل الرحمان گیلانی نے خصوصی شرکت کی۔ محفل کے آخر میں تمام امت مسلمہ اور بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ مولا اس ملک دی خیر فرما، ملک دے حالات، ملک دے لوگ بہت کشمکش میں، یا میرے مولا فلسطین دے وچ جڑیاں بچیاں ہو رہی ہیں، میرے مولا لبنان دے وچ بچے کٹ رہے ہیں، میرے مولا جنہاں دی چادراں کھوئیاں جا رہی ہیں، تیرے حبیب دی امت ہے، میرے مولا تیرے حبیب دی سونی بیٹی سیدۃ النساء دی چادر ادھر دا واسطے میرے مولا انہاں بچیاں دے اوتے کرم اور فضل فرما، جڑے بچے کٹ مرے میرے مولا حسن و حسین دی جوانیاں دا واسطے میرے مولا انہاں ماں نو صبر جمیل عطا فرما، میرے مولا فلسطین دیا گلیاں ویران نے تیرے مصطفیٰ دیا گلیاں دا واسطے میرے مولا فلسطین دے ویڑے ویران نے تیرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سونے ویڑے دا واسطے جدے وچ حسن و حسین کھیڑ دے سن، میرے مولا انہاں گلیاں نو دوبارہ آباد کر، سب نے اتے اپنا کرم اور فضل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف پکی خبر UK۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر۔ ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز انگلینڈ کے پاکستان کے خلاف پہلی اننگز میں بیٹنگ۔ ملتان ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ کے پاکستان کے 556 رنز کے جواب میں پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے اور انگلینڈ نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنا لیے ہیں۔ ملتان کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں انگلینڈ نے اپنی پہلی نامکمل اننگز 96 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی تو زیک رالی 64 اور جو روٹ 32 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے، لیکن 113 کے مجموعے پر زیک رالی نے شاہین افریدی کو عامر جمال کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا۔ انہوں نے 13 چوکوں کی مدد سے 78 رنز اسکور کیے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں شان مسعود، عبداللہ شفیق اور سلمان علی آغا کی سینچریوں کی بدولت 556 رنز اسکور کیے تھے۔ پاکستان کی جانب سے ساؤ شکیل نے 82، نسیم شاہ نے 33 اور بابر اعظم نے 30 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر۔